वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 या फिर 24-25 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पशु परिचर वालों के लिए शानदार मॉडल पेपर के साथ एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों ये ऑथेंटिक मॉडल पेपर के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये अपना 43 मतलब कि 43वां मॉडल पेपर है। अगर आपने 42 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सभी मॉडल पेपर को चेक जरूर करना। चलिए आज के शानदार मॉडल पेपर की 40 प्रश्न हैं। 40 के 40 प्रश्नों को आज अपन 10 मिनट में हल कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के शानदार मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। मैं आपसे गारंटी लेता हूं आप यहां से कुछ सीख कर ही जाओगे और अपनी एग्जाम में धुआंधार करके आओगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि विभीषण का मंदिर कहां अवस्थित है। तो विभीषण जी का मंदिर कहां पे है, आप सबको पता है कि विभीषण जी का राजस्थान का एकमात्र कह दीजिए या फिर पूरे भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कह दीजिए तो कैथून कोटा में है विभीषण जी का मंदिर। ठीक है, याद रखना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। तो किसे दिया गया था सबसे पहले, तो राजस्थान में सबसे पहले अतिरिक्त कार्यप्रभार राज्यपाल का वो स्वरूप सिंह को दिया गया था। किसे दिया गया था, स्वरूप सिंह को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और सही आंसर, सही कूट का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि आयोग मानव अधिकारों का उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। बी कह रहा है कि किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। कौन सा सही कूट है इसके बारे में अपन को बताना है। दोस्तों आयोग मानव अधिकारों का उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यदि किसी, यानी कि बी इसमें कथन कह रहा है, कथन बी कह रहा है कि किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। बिल्कुल, यानी किसी के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और अन्य व्यक्ति उसके बारे में खिलाफ में कोई कह रहा है तो वो उसकी सुन सकता है। मानव अधिकार, राजस्थान मानव अधिकार। तो यानी कि दोनों ही कथन इनमें बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आए तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको यह प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएगा। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है। यानी कि राजस्थान में नगर परिषदों की संख्या 2022 तक कितनी थी, और इतनी ही है भाई। ठीक है, फिलहाल भी इतनी है और वो है 34। कितनी है, 34 नगर परिषद है राजस्थान के अंदर। अगला है कि महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है। तो महान सीमा ब्रंश आपसे पूछ ले राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है, तो आपको सही आंसर बताना है। दक्षिण पूर्वी भाग में महान सीमा ब्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा या नदी उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है। मतलब एक तरफ नदी है और एक तरफ उसकी उत्पत्ति, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बता देंगे भाई सोमनगिर नदी बीछामेड़ा से निकलती है। बिल्कुल, जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ी है तो भरतपुर में आ जाती है, लेकिन बाणगंगा बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। ठीक है, अब लेकिन बैराट अपने कोटपुतली बैरोड में चला गया है। ठीक है, रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियां बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ था, ये पहले की जो योजनाएं हैं वो भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए मैं इन प्रश्नों को भी शामिल कर रहा हूं साथ के साथ। ठीक है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 13 मार्च 2020 में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र इनमें से नहीं है इसके बारे में बताना है। भाई टिक्की है, काला गुमान है, सरवर है, लेकिन गोगुंदा अपने पन्ना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, पन्ना खनन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता गोगुंदा। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था, और वो एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे अमरचंद भाटिया। कौन थे, अमरचंद भाटिया, जिनको 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। ये राजस्थान के क्या थे, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता
सेनानी थे। जयद्रथ सिंह कौन था दोस्तों? जयद्रथ सिंह ना ही तो जालोर का शासक था, ना ही रणथंभौर का शासक था, ना ही बूंदी का शासक था, एकमात्र मेवाड़ का शासक था जयद्रथ सिंह। ठीक है, जयद्रथ सिंह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है कि कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है किन के लिए? क्या अनुसूचित जातियों के लिए, क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए, क्या महिलाओं के लिए, क्या पिछड़े वर्गों के लिए? तो 74वां संविधान संशोधन अपने दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए और अपने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, महिलाओं के लिए इनमें कोई भी बात नहीं कही 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संत बखनाजी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? रज्जब जी का नाम सुनते ही आप सबको दिमाग में आ चुका होगा, दादू पंथ जी से संबंधित थे ये, ना कि लालदास जी से। ठीक है, दादू पंथी से संबंधित थे। अगला है कि राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है, तो आपको बेझिझक इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। बेझिझक आपको इसका आंसर क्या देना है? इसका आंसर आपको देना है उदयपुर में। ठीक है, कहां पे? उदयपुर में। ठीक है, चलिए अगला है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम दोस्तों हरिके बैराज बांध से होता है। ठीक है, हरिके बांध से होता है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मंगलूणा गांव में से हुआ था। कहां से हुआ था? मंगलूणा गांव से हुआ था। ठीक है, आप लगातार अपने प्रश्नों का उत्तर देते रहिए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ मेरे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो नीचे कमेंट के माध्यम से बताकर भी जाना जी हाँ सर मेरे इन 40 प्रश्नों में से 20, 25, 30, 35 इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, अगला 16वां प्रश्न है महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, वो कितने कोशों में विभक्त है? तो दोस्तों 5 कोशों में विभक्त है। कई लोग इसको 7 कोशों में विभक्त मानते हैं, लेकिन ये गलत है, 5 कोशों में ही विभक्त है। अरे भाई लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है बताओ? लोदरवा इसलिए प्रसिद्ध है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जैन मंदिर हैं, इसलिए लोदरवा प्रसिद्ध है। ठीक है, लोदरवा की रानी भी थी, उसके बारे में भी इसका उल्लेख माना जाता है, लेकिन जैन मंदिरों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आप सबको पता है अविकानगर टोंक में है। अब लेकिन इसमें टोंक भी दे रखा है और अविकानगर भी दे रखा है, तो अपन को सही आंसर अविकानगर ही करना है, ना कि टोंक। ठीक है, क्या करना है? अविकानगर। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया जा सकता है? अब आप कहोगे सर ये भारतीय संविधान मतलब कि इंडियन पॉलिटिकल के प्रश्न क्यों ला रहे हो? अरे भाई इंडियन पॉलिटिकल के प्रश्न नहीं है, ये राजस्थान पॉलिटिकल के प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया जा सकता है? तो राज्यों की बात आ गई, तो मतलब राज्यों में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद होता है 1900 क्या 169। ठीक है, यानी 169 अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है, अगला यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो आपको पता है चीकू गाजर आम, मतलब ये ट्रिक है, तो यानी कि 6, मतलब कुल 6 किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, नहीं 5 नहीं 6। ठीक है, मतलब कि चीकू गाजर आम। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो अल्लाह जिलाई बाई की जो पहचान है दोस्तों वो आप सभी को पता है, वो अपने मांड गायन क्षेत्र में रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों और इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है कि शाहजहां द्वारा शाहजूसा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? तो शाहजहां के द्वारा शाहजूसा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का जो शासक है और किसके नेतृत्व में भेजा गया था? तो अपने मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में भेजा गया था। ठीक है, मुगल सेना का। ठीक है, चलिए अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1437 में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध और एक सारंगपुर का युद्ध, ये दो इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में सीधे सीधे सकते हैं कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1437 को लड़ा गया था। कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सही सुमिलित नहीं है इसके बारे में बताना है, तो अपन बता देंगे, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं अपन। तो सुदाम माता जालोर सिरोही बिल्कुल सही है, गोलेलाव नागौर सही है, रोटू नागौर सही है, लेकिन गुड़ा बिश्नोई जयपुर नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। गुड़ा बिश्नोई जयपुर क्यों आ जाएगा? ठीक है, जोधपुर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम अरावली की चोटियों का बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी गुरु शिखर, गुरु शिखर से छोटी शेर, शेर से छोटी जरगा, जरगा से छोटी छोटी अचलगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो किस शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दामना इंपॉर्टेंट है प्रश्न, अंगुली में पहना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अंगुली में पहना जाता है दामना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही तैयार किया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल तेजावत आते ही आपको मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को याद कर लेना है। ठीक है, चांद तैयब और राम सिंह भाटी साहिब एवं उसना चित्र निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो चांद तैयब, राम सिंह भाटी साहिब एवं उसना, ये जो चित्रकार हैं दोस्तों, ये अपनी अजमेर चित्र शैली से संबंधित है, ना कि जैसलमेर चित्र शैली से। ठीक है, कई लोग इसको जैसलमेर से कनेक्ट करेंगे भाटी सुनकर, ठीक है, लेकिन नहीं है, अजमेर चित्र शैली से संबंधित है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना मणिमधुकर की नहीं है? मणिमधुकर दोस्तों ये अपने राजस्थान के प्रसिद्ध कौन है? रचनाकार हैं, लेकिन इनकी कौन सी कृति राजस्थान मणिमधुकर की इनमें से नहीं है? तो पगफेरी भी है, ठीक है, रस गंधर्व भी है, सुधी सपनों की तीर भी है, लेकिन जमारो, जमारो ये अपने मणि मधुकर की रचना नहीं है, जमारो। ठीक है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुरा की जागीर प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि महाराणा प्रताप के ऐसे कौन से सौतेले भाई थे जिसको अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, और वो थे जगमाल सिंह। जी हाँ, जगमाल सिंह महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे, जिसने अकबर को क्या की थी? अकबर ने जगमाल सिंह को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सुमिलित नहीं है? चलिए बता देते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भाई, दाबू प्रिंट क्या अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का है? क्या अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का? बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है? बिल्कुल सही है। उस्ताकला बीकानेर की? बिल्कुल सही है, लेकिन जटपट्टी नागौर की नहीं है, जटपट्टी नागौर दे रखा है, ये अपना गलत आ जाएगा। अगला है कि तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तीर्थ स्थल जो गलियाकोट है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गलियाकोट दोस्तों माही नदी के किनारे स्थित है, याद रखना, माही नदी के किनारे स्थित है गलियाकोट, माही नदी के किनारे स्थित है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित रचित पुस्तक कौन सी नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो सरसों श्रृंगार प्रकाश है, राज मंडांड है, कृत्य कलरूपत्रु है, लेकिन धर्म संग्रह अपने अपने दोस्तों मीर भोज द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे सारे। माणिकलाल वर्मा किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, या फिर किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? तो सबको पता है भाई, माणिकलाल वर्मा का नाम आते हैं, मेवाड़ की तरफ जाना है, मेवाड़ के 21 सूत्री मांग पत्र भी इनके द्वारा लिखा गया था। ये अपन को दो प्रश्न याद रखने हैं माणिकलाल वर्मा के बारे में। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो रामसर साइट में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, केवल और केवल। ठीक है, चलिए अगला 36वां प्रश्न है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत थी मोतीलाल तेजावत ने मात्र कुंडिया से की थी। ठीक है, मात्र कुंडिया से की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, शुष्क सागवान राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो शुष्क सागवान जो वन है वो राजस्थान के किस जिले में मिलती हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये अपने बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में देखने को मिलते हैं शुष्क सागवान वन। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? तो कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में योध्या जनपद क्या रहा? योध्या जनपद सफल रहा। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये अपनी स्थिति भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट स्थितियां दोस्तों, टिक लगा लेना, एग्जाम में जरूर छपेंगे। तो विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये अपने उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, बिल्कुल याद रखना है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अपने राजस्थान स्थित है विश्व के मैप में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और अगला लास्ट प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पे है? तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो कतरियासर बीकानेर में है। कहाँ पे है? कतरियासर, 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 कतरियासर याद रखना है, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी। ठीक है, तो ये हो गए 40 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये 40 प्रश्न बहुत ही शानदार लगे होंगे। लगे क्या, है ही शानदार दोस्तों। ठीक है, आपके 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बता कर जाना, और जो भी पशु परिचय की तैयारी कर रहा है उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब मत करो,
करो, कुछ भी मत करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि किसी का भला होए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइक शेयर से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ये सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, ठीक है। बस आप देखो और दूसरों को भी ये पहुंचाओ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।